So which one is the point left towards it? Standard form, coefficient form and index form of a polynomial. तो जो पॉलिनोमियल होता है उसके कितने फॉर्म होते हैं, सो ये यहाँ पे अब पता चल जाएगा कि आपको पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में, कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है तो भी हम उसको कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। सी हियर दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म। कितने फॉर्म्स हो गए, 1 2 और 3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ऑलरेडी वो क्वेश्चन दिए गए वाला रहता है, वो किसी एक जनरल फॉर्म में लिखे वाला रहता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। तो वहां पे उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया जाता है उसको ऐसे रीड किया जाता है, पॉलिनोमियल इन एक्स जिसे बोला जाता है। सो इन दिस पॉलिनोमियल सी x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस x रेज टू 4, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के सभी पावर्स जो है वो कैसे है, होल नंबर्स है। ओके, पॉलिनोमियल में वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल में वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, 1 2 3 टोटल 4 टर्म्स आर देयर। ओके, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं है, इसमें मोर देन 3 टर्म्स है, दैट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखो इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, दैट ईच कंटेंट मींस उस पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, उनके टर्म्स के जो पावर्स है वो कैसे रहने चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने चाहिए। सो जो टर्म्स के जो वेरिएबल के पावर है दैट शुड बी राइट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखता हूँ, हाउ टू राइट दिस वन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को कैसे लिखना है। तो मुझे बोल रहे इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, x रेज टू 4, सो दैट वन वी हैव टू राइट फर्स्ट x रेज टू 4। ठीक है, उसके बाद का पावर कौन सा है, 4 के बाद क्या है, स्क्वायर है, बट उसका साइन क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। सो कीप एज इट इज, डोंट चेंज द पावर, डोंट चेंज द साइन। साइन हमें किसी भी टर्म का चेंज नहीं करना है, वही एज इट इज, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जस्ट वी हैव टू राइट द इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। ठीक है, तो 3x रेज टू 4 बाद में क्या है, x है, तो प्लस x एंड प्लस 5। तो देखो एज इट इज मैंने जितने टर्म्स थे उतने ही टर्म यहाँ पे लिए हैं, बट उनको कैसे लिखा है, वेरिएबल के डिसेंडिंग पावर फॉर्म में लिखा है, दैट इज x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म किसको कहा जाता है और इंडेक्स फॉर्म किसको बोलते हैं। तो ठीक है, बिफोर कोएफिशिएंट वी विल कम टू द इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म कैसे बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही पॉलिनोमियल लेते हैं हम, इस पॉलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय क्या आपको कोई मिसिंग टर्म लग रही है क्या। देखो यहाँ पे अगर वेरिएबल के पावर में अगर हमने सोचा, सो हियर x पावर इज 4। ओके, 4 के बाद x की पावर जो है कौन सी आनी चाहिए थी, 3 आनी चाहिए थी। 4 से छोटा कौन है, 3, लेकिन 3 पावर नहीं है, वो टर्म नहीं है। 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म मिसिंग लग रहा है जिसमें वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। ओके, सो वी विल ऐड दैट टर्म इन दिस। ओके, अगर इसी पॉलिनोमियल में अगर हमने एक टर्म ऐड की, वो कौन सी टर्म है, x रेज टू 4 माइनस या प्लस रखेंगे, ठीक है, जो भी है प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0x क्यूब। कौन सी टर्म मिसिंग थी, 4 के बाद थी 3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। फिर भी देखो मैंने एक टर्म ऐड किया तो भी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी जो वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, सो माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 5 एज इट इज मैंने लिख दिया है सब कुछ, लेकिन उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा है, तो इसको क्या कहा जाता है, इंडेक्स फॉर्म। सो दिस इज व्हाट इंडेक्स फॉर्म। किसी पॉलिनोमियल का इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना और एक भी टर्म जो है उसमें क्या है, मिसिंग नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, जो भी रह गया था वो भी हमने लिख दिया। सो ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इंडेक्स फॉर्म हो गया, नाउ वी विल सी द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है, एक ही पॉलिनोमियल है उनको हम इतने तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ऑल दिस पॉलिनोमियल्स इज द सेम।
पॉलिनोमियल की सभी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इंडेक्स फॉर्म हो गया, अब उसका कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते समय जो इंडेक्स फॉर्म है उनमें जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो देखो पहला टर्म जो है x⁴ उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, कॉमा। अब देखो 4 के बाद जो नेक्स्ट टर्म है x³ उसका पावर कितना है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0, सो दैट वन वी हैव टू मेंशन 0। उसके बाद में का जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, उसका कोएफिशिएंट है -3, और नेक्स्ट वेरिएबल जो उसका कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज 1, एंड द लास्ट टर्म इज 5। तो देखो ये हो गया उसका कोएफिशिएंट फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो ये देखो एक ही पॉलिनोमियल के हमने 3 फॉर्म्स लिखे हैं। सो दिस वन पॉलिनोमियल इज देयर x - 3x² + 5 + x⁴। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि वेरिएबल के डिसेंडिंग पावर में लिखना है, तो वो हमने लिख दिया, तो हमें मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो उसमें कोई टर्म अगर मिसिंग है, यानी कि पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय अगर बीच में का कोई टर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पे 0 लगा के वेरिएबल के साथ हम उसको भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द इंडेक्स फॉर्म। फिर इंडेक्स फॉर्म को हम कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें टर्म मिसिंग नहीं हो, सभी टर्म्स आ जाए और उनके कोएफिशिएंट, वेरिएबल के पावर में कोएफिशिएंट लिखना है। तो इस तरह से हमें क्या, एक पॉलिनोमियल के सभी फॉर्म्स देख लिए। तो अब देखो इसके ऊपर का 2 एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे रखा है, देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, राइट द पॉलिनोमियल x³ + 3x - 5 इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो इसको क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखते समय आपको पता है कि उसमें जो है एक भी टर्म मिसिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर मिसिंग टर्म है तो कंसीडर करो और उसके कोएफिशिएंट एज ए 0 कंसीडर करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, x³ है, सबसे बड़ा पावर x का 3 है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद x³ के बाद कौन सी टर्म होनी चाहिए, x² की टर्म होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, यानी कि उसका कोएफिशिएंट डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है। उसके बाद x² के बाद x वाली टर्म आती है, x की टर्म है, उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो वो 3 लिख दिया मैंने। एंड लास्ट वाला जो टर्म रहता है दैट इज ऑफ द कोएफिशिएंट, मींस वहां पे जो टर्म कौन सी आती है, लास्ट कांस्टेंट वाली आती है, तो वो क्या है, -5, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, दिए वाले पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म हमने लिख दिया। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया गया है, हमें कोएफिशिएंट फॉर्म दिया गया है और उसका हमें पॉलिनोमियल लिखना है और उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पे 2, -1, 0, 5, 6 इज द कोएफिशिएंट फॉर्म, रिप्रेजेंट इट इन इंडेक्स फॉर्म। उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो देखो राइट साइड वाला जो रहता है लास्ट वन, दैट इज कांस्टेंट टर्म रहती है, वो 6 वाला जो रहता है कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी रहनी चाहिए, 0, हियर 1, हियर 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखो 2 जो है वो कोएफिशिएंट रहेगा x⁴ का, क्योंकि वो यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें लिखना है। 2x⁴, नेक्स्ट टर्म जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, -1 है, यानी 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, सो -x³, ठीक है। उसके बाद का जो कोएफिशिएंट है 0 है, इसका मतलब है x² टर्म जो है वो क्या है, मिसिंग है, लेकिन हमें लिखना है, सो +0x², इंडेक्स फॉर्म है तो एक भी मिसिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोला होता तो हम उसको छोड़ देते थे, ठीक है। सो 2x⁴ -x³ 0x², उसके बाद में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, लेकिन उसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5x, और लास्ट वाला जो रह गया दैट विल बी द कांस्टेंट, तो वो कौन सा है, 6 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें उन्होंने क्वेश्चन में कोएफिशिएंट फॉर्म दिया था, उसको हमने क्या किया, इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म यहाँ पे जो दिया था वो हमने सभी फॉर्म्स यहाँ पे देख लिए हैं। अब एग्जैक्टली मैंने बोला था कि ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमारे एक पॉइंट जो मिसिंग था वो हमने देख लिया है। अब देखेंगे कि एग्जैक्टली ऑपरेशन जो है पॉलिनोमियल के ऊपर किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। Now see how to perform the operations on the polynomial, ठीक है। तो अब देखेंगे कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स के ऊपर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है
ऑपरेशंस जब परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस पॉलिनोमियल के ऊपर सिमिलरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही परफॉर्म होंगे। जिस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में परफॉर्म करते थे, उसी तरह से हम पॉलिनोमियल के ऊपर भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिमिलर मेथड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है दैट इज रिलेटेड विद द मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे टू पॉलिनोमियल्स है, फर्स्ट इज अ बाइनोमियल एंड सेकंड इज अ ट्राइनोमियल। हमें बाइनोमियल से ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। सो एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द वन ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट में की हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट में के हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, उस तरह से हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो मैं पहले ब्रैकेट में का पहला टर्म लेता हूं और दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीटली मल्टीप्लाई करता हूं। अगेन आई विल टेक द सेकंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट एंड अगेन मल्टीप्लाई विद द ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं m स्क्वायर को लूंगा। m स्क्वायर दैट इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द ईच टर्म in the second bracket n cube plus 2m minus 2, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म लेना है -5 से फिर से मुझे ब्रैकेट में तो सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। सो n cube plus 2m minus 2, तो देखो इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से अरेंजमेंट हमने बनाए हैं कि जिससे ब्रैकेट में का एक हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट में हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है। तो देखो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या चीजें आ जाती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो सो m स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द m क्यूब, सो पावर m का कितना हो जाएगा, आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस आपने सीखे वाले हैं, m स्क्वायर इनटू m क्यूब, यानी कि उनके पावर की व्हेन द बेसिस आर सेम देन देयर विल बी द एडिशन ऑफ देयर पावर। तो ये लॉज ऑफ इंडाइसिस आपने ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, तो फिर उनका ही यूज करके उन्हीं लॉज का एक्सपोनेंट का यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5, सो m रेज़ टू कितना आया 5 आया, ठीक है। उसके बाद में प्लस m स्क्वायर इनटू 2m, इट गिव्स 2m क्यूब, कितना आ जाएगा 2m क्यूब, ठीक है। m स्क्वायर से -2 को मल्टीप्लाई करने के बाद -2m स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल है, तो ब्रैकेट में के सभी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो -5 से मल्टीप्लाई करते समय -5m क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 5 2 जा 10m माइनस 10m एंड आफ्टर दैट माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 5 2 जा 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले ब्रैकेट में के सभी टर्म्स से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। तो देखते हैं अब लाइक टर्म्स जहां पे है उनकी क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो परफॉर्म करेंगे। सो m raised to 5 is a single term, there is no other term of variable with the power 5, so m5 उसको लिखते समय स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ऑलरेडी। और m क्यूब यहाँ पे देखो 2m क्यूब है और यहाँ पे 5m क्यूब है, 2m क्यूब में से 5m क्यूब चला गया तो क्या आ जाएगा -3m क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया -3m क्यूब, -2m स्क्वायर है, बाकी m स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो क्या आ जाएगा -2m स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में m वाला जो है -10m एंड लास्ट में क्या आ जाएगा +10। तो इस तरह से हमने वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लिख दिया है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से है मोनोमियल से दिए हुए, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सेकंड में दोनों मोनोमियल से दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो देखो फिर एक टर्म माइनस है और एक प्लस है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है। उसके बाद 2 × 5 कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते समय यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, बेस सेम है तो पावर की एडिशन होगी, प्लस कितना आ जाएगा फिर -10a क्यूब, ये उसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखो दोनों क्वेश्चंस हमने मल्टीप्लिकेशन के कर दिए। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रह गया है वो क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। क्या है वो फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन करना है हमें और फर्स्ट एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड एक्सप्रेशन से, ओके। सो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आदत होती है कि जो पहले पॉलिनोमियल दिया है, जो एक्सप्रेशन दिया है वो पहले लिख देते हैं और दूसरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल पहले लिखेंगे और ये जो है वो पहले सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। यू
कैन डू दिस सब्ट्रैक्शन और एडिशन वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड, दोनों में से कौन से भी एक मेथड से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो पहले लिखता हूँ। तो क्या है वो 7a² प्लस 5a प्लस 6 माइनस, अब माइनस करना है सब्ट्रैक्शन। सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल जब आप लिखते हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना है 5a² माइनस 2a, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते समय नेक्स्ट पॉलिनोमियल के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो 7a² प्लस 5a प्लस 6, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस वाला माइनस 5a² और जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 7a² और 5a², लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 7a² माइनस 5a² इट गिव्स 2a²। ठीक है, अब 5a और 2a दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो उनकी एडिशन होगी तो कितना आ जाएगा 7a, और फाइनली कांस्टेंट टर्म क्या रह गया है 6। तो इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन देखा कि किस तरह से उनका पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अब कौन सा ऑपरेशन रह गया है, दैट इज एडिशन और डिवीजन। तो फिर पॉलिनोमियल्स के ऊपर एडिशन और डिवीजन किस तरह से होता है, एडिशन जो है सब्ट्रैक्शन की तरह ही सेम ही है, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, फिर भी हम उस टाइप का भी एक एग्जांपल देखेंगे, और डिवीजन पे भी हम 1-2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि क्योंकि पूरे ऑपरेशन में डिवीजन जो होता है वो थोड़ा सा रेगुलर मेथड से किया जाता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस करते हैं स्टूडेंट, तो वो डिवीजन के ऊपर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे और एडिशन के 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।